मुझे पता है कि यहाँ लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं। तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने पसमानदा इलाकों और गरीबों को तरजीह न दे। कोशिश है कि गरीबों का मयार ज़िंदगी बेहतर किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्कर्दू में इज्तिमा से खिताब का। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। ये पूरा इलाका सयाहत का मरकज़ बनेगा। सोशल मीडिया में इज्जत नफ्स के हक की खिलाफ वर्जी हो रही है। जहांगीर तरीन ने बनी गाला के खर्च के लिए रकम देने की तरदीद की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने जिस पर एहसान किया उसने पलट कर वार कर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मईशत को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। झूठे इल्ज़ामात पर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। PPP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 2018 में फातेह लीगी उम्मीदवार की बेवा नौरीन निशाद PTI की उम्मीदवार। गुज़िश्ता इलेक्शन में शिकस्त खाने वाले PTI उम्मीदवार राना सलीम नून लीग के टिकट पर मैदान में। से कौम के सामने कहता है कि चीनी का काम भी माफिया ने किया, गंदम का काम भी माफिया ने किया। कौम ये जानती नहीं कि वो माफिया जो है उनके सरगना रोज इमरान नियाजी के साथ बैठे होते हैं। पेट्रोल की कीमत कम कर दी। ये उसी तरह है कि आप बहुत दिखाकर बीमारी दे दें। बहुत घिटाई से कहते हैं सब काम माफिया कर रहा है। चैलेंजेस के हल के लिए ये शख्स एक दिन अपोजिशन के साथ नहीं बैठा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से आवाम को धोखा दे रहे हैं। हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान नियाजी खिलाड़ी नहीं खिलंडरा है। आवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस शख्स से निजात का वक्त आ चुका है। जब तक इमरान नियाजी की आवाम के सामने पेशी नहीं होगी अपोजिशन चैन से नहीं बैठेगी। माजी की हुकूमतों ने सिवाय करप्शन के कुछ नहीं किया। नून लीग की वजह से आवाम गर्दिशी कर्जे के बोझ तले दब गई। लीगी दौर में फी किलोमीटर रोड 37 करोड़ में बनती थी, अब 17 करोड़ में बन रही है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमजा शहबाज की गुलकारी को मानते हैं लेकिन आवाम लोरियां नहीं सुनती। बुलाया गया तो मैं आ गया हूँ। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम यहाँ आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने रोका था कि वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा ना करें। वो वहाँ गए, ना सिर्फ गए बल्कि वहाँ उन्होंने ऐलानात किए, मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन ने पेशावर जाने से रोका था। वज़ीर आज़म न सिर्फ गए बल्कि स्कीमों का ऐलान किया। मैंने तकरीर की, ना स्कीम का ऐलान किया, लेकिन 50,000 जुर्माना हुआ। वज़ीर इत्तलात सईद गनी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था पार्टी के यौम तासीस जलसे में शिरकत की, इलाके में किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया। मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर मुझ पर जुर्माना हुआ। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 302 नए केसेज रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 42,895 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। अफगानिस्तान में गुज़श्ता 2 साल से कहत साली की सूरत हाल है। सर्दी की वजह से अफगानिस्तान में सूरत हाल भयानक हो सकती है। सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो अमन के लिए की गई कोशिशें खाक में मिल जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा अफगान चाहते हैं कि उन्हें तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगान अवाम की मदद की कोई सूरत निकाली जाए। पाकिस्तान के बेशतर अजला में शदीद सर्दी का राज। मौसम खुश्क और सर्द। कोयटा में कड़ाकेदार सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। सूबे से सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है।
और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक, मुतादिद शहरों में हद निगाह इंतहाई महदूद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे के मुतादिद सेक्शंस बंद, लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान दूसरे सूबों के मुकाबले में पीछे रह गए हैं। इस स्कर्दू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ सयाहत के लिए आएंगे। इस स्कर्दू में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि स्विट्जरलैंड $70 अरब कमा सकता है, तो हम क्यों नहीं। सयाहत गिलगित बल्तिस्तान का असासा बन सकता है। इमरान खान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि एक दिन दुनिया से लोग यहाँ रोजगार ढूंढने के लिए आएंगे। अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में। मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। एक माशरा पछाना नहीं जाता, माशरा पछाना जाता है कि उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। इतना बड़ा इलाका हमारे पास, अगर हम सोच समझ के अब चले तो हम कम 30-40 अरब डॉलर बना सकते हैं सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म से। टूरिज्म अब बढ़ेगी यहाँ, इंटरनेशनल टूरिज्म भी, लोकल टूरिज्म भी। इससे सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा और मुझे पता है कि यहां लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं। तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे। यहां आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहां से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा यहां लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। कोयटा से खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पे वफाकी वज़रा ज़ुबैदा जलाल और असद उमर गवादर जा पहुंचे हैं। दोनों वफाकी वज़रा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में गवादर धरने के मुतालबात की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा ज़ुबैदा जलाल और असद उमर गवादर पहुँच गए हैं। दोनों वफाकी वज़रा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में गवादर धरने के मुतालबात की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की थी वफाकी वज़रा ज़ुबैदा जलाल और असद उमर को कि वो गवादर पहुँचें और गवादर धरने के शुरा से मुज़ाकरात करें और उनके मुतालबात की हतमी मंजूरी का ऐलान करें। दोनों वफाकी वज़रा इस वक्त गवादर पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से वो मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में गवादर धरने के मुतालबात की हतमी मंजूरी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, खानेवाल PP 206 ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। मुस्लिम लीग नून और PTI के रहनुमा हल्के में कायम अपने अपने कैंप्स का दौरा करके वोटर्स को मुतहरिक करने में मसरूफ हैं। इस बारे में उमर अली खान बता रहे हैं। जी, खानेवाल PP 206 का ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जो है वो वोटर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। सुबह जो है वो वोटर्स की तादाद इतनी ज़्यादा देखने में नहीं मिली, लेकिन अब वोटर्स जो है वो घर से निकलना शुरू हो चुके हैं। कुल 183 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर ख़वातीन और मर्दों के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो भी अलग अलग रखे गए हैं। बड़ी तादाद में वोटर्स जो है अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करने आ रहे हैं। हल्के के अंदर कुल 2,30,698 वोट हैं, जो कि आज जिनमें से टर्न आउट अभी तक देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टर्न आउट देखने में आ रहा है। लीगी रहनुमा और तहरीक इंसाफ के भी जो रहनुमा हैं वो भी मुख्तलिफ कैंप्स का दौरा कर रहे हैं और अपने वोटर्स का जो है वो हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि वोटर्स बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख करें और अपना वोट कास्ट करें। अभी तक जो पोलिंग का अमल है उसको इत्मीनान बख्श करार दिया गया है। दोनों पार्टियों की जानिब से तहरीक इंसाफ और जो नून लीग के रहनुमा हैं उनसे हमारी बात हुई थी। दोनों ने इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पोलिंग के अमल पर जो है इत्मीनान का इजहार किया। शाम को 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और उसके बाद ही 5 बजे के बाद ही पता चलेगा कि खानेवाल की आवाम ने किसके हक में फैसला सुनाया है। जी, खानेवाल से खबर देंगे, जहां PP 206 में पोलिंग स्टेशन नंबर 96 पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। अशर नुमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खानेवाल में हल्का PP 206 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसका मैदान सज चुका है और मैं पोलिंग स्टेशन नंबर 96 के बाहर मौजूद हूँ, जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है। मैं बताता चलूँ आज के इस ज़िमनी इलेक्शन में जो मैदान सजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नौरीन नौशाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो उम्मीदवार हैं राना मोहम्मद सलीम हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सैयद वासिक हैं। इन तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में आ रहा है।
मैं बताता चलूँ, आज के इस ज़िमनी इलेक्शन में 2,36,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और टोटल जो हैं 183 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं और सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका था। शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सिक्योरिटी के हवाले से मैं मज़ीद बताता चलूँ कि पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की नफरी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात की गई है। अभी सर्दी की वजह से वोटर्स की तादाद जो वोट कास्ट करने आ रही है वो तो काफ़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन जब हमारी वोटर्स से बात हुई तो उनका कहना था कि वो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करके जो है वो जितवाने की कोशिश करेंगे। जी। और खानेवाल में वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए नून लीग की जानिब से बिरयानी तकसीम की गई। बिरयानी के डब्बे लेने के लिए वोटर्स का रश लग गया। इसी बारे में उमैर अली खान से बात कर लेते हैं। जी उमैर। जी, पीपी 206 का ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है और इसमें नून लीग की जानिब से अपना तरीका अख्तियार किया गया है अपने वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जो कायम उनके कैंप्स थे वहाँ जाके बिरयानी के डब्बे तकसीम किए गए हैं और बहुत से पोलिंग स्टेशन पे इस तकसीम के दौरान जो है वो वोटर्स की बड़ी तादाद का जो है वो रश लग गया। जो वोट नहीं भी कास्ट कर रहे थे वो भी बिरयानी लेने जो है वहाँ पर उसमें धक्कम पेल हुई है। तो नून लीग के जो वोटर्स हैं वो बिरयानी के उस पर जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वोटर्स की जो पोलिंग है वो अभी अब जारी है, तकरीबन 5 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें तकरीबन 1.5 घंटा बाकी रह चुका है। जी, अपडेट करते हो।